कहीं वो मुझसे बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हो गया? मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है? कहीं मैं उसको बहुत ज्यादा इरिटेट तो नहीं कर रहा? वेलकम बैक टू जरूरी ज्ञान विद ट्रैवल अकेडमी। माय नेम इज गौरव गेरा एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें हमेशा परेशान करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे हमेशा एक डाउट रहता है कि मुझे तो वो इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या उसको मैं इंटरेस्टिंग लग रहा हूं या नहीं? कहीं वो मेरे साथ बैठ के इरिटेटेड फील तो नहीं कर रहा या कर रही? और मैं कैसे समझूं कि बस अब मुझे चुप हो जाना चाहिए या फिर उसको यहां से जाने देना चाहिए? अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, मतलब एक तरीके से दुखती नस है ये। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से हम सामने वाले के इंटरेस्ट को समझे, इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो इन 6 तरीकों से आप सामने वाले को समझ सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, राइट? पॉइंट नंबर 1, ईयर ग्रैब। सो ईयर ग्रैब क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं बहुत देर से और बोले ही जा रहे हैं और सामने वाला इंसान जो है सडनली ईयर ग्रैब करता है। अब इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज की दुनिया में ये है कि वो बेसिकली ऐसे करना चाहता है कि मैं और नहीं सुन सकता, बहुत सुन लिया, अब मुझे माफ करो, बट दिस डजंट लुक रियली गुड, तो वो ईयर ग्रैब करता है। सो इसका मतलब ये है कि अब उसने बहुत सुन लिया, अब उसको बोलने दो। So next time when you see a ear grab, तो समझ जाना कि बहुत बोल लिया है, अब सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। Number 2 is foot and torso direction। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी में one of the innocent part is your leg। आपकी लातें जो है ना, legs, वो झूठ नहीं बोलती। So when you meet somebody in office या कहीं भी, और जब आप खड़े होकर के आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि चलो हम सडनली आपस में एक दूसरे से मिल गए, लेकिन क्या ये इंसान मुझ में एक्चुअली इंटरेस्टेड है बात करने में या नहीं? तो हमेशा ना आप नीचे देख लिया करो उसके पैरों की तरफ। अगर उसके पैर जो है दोनों के दोनों पैर आपकी तरफ हैं, इसका मतलब ये है दैट दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन अगर उसमें से एक भी पैर कोई और डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वो पैर है उसी डायरेक्शन में वो इंसान जाना चाहता है, लेकिन आपने उसको रोक लिया है। और जनरली ये पैर जो होता है उसका डायरेक्शन एग्जिट गेट की तरफ होता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समबडी, उसके पैरों को जरूर देख लेना कि वो कहाँ जाना चाहता है। और दूसरी चीज में ये है कि टॉर्सो की डायरेक्शन। सो टॉर्सो पहले तो समझ लेते हैं होता क्या है। आपके नेक के नीचे वाला पार्ट और पैरों के ऊपर वाला पार्ट जो है इसको टॉर्सो कहते हैं। So, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट लेट्स से माय टॉर्सो इज ओवर देयर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी के लिए कि यहां से भागो, लेकिन सामने वाले इंसान ने मुझे रोका हुआ है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द बॉडी व्हेन यू टॉकिंग टू समबडी। नंबर 3 इज हेड नॉडिंग। अब ये आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी इंसान से बात करते हो वो नॉर्मली अपने सर को नीचे करता है आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कि हाँ आप सही बोल रहे हो। लेकिन एक चीज को बहुत ध्यान से देखना, जब इस हेड नॉडिंग की रेट थोड़ी सी बढ़ जाए, जहां वो 1 मिनट में 10 बार या 20 बार ऐसे कर रहा था, वो सडनली 30-40 बार हो जाए कि हाँ हाँ हाँ, दिस मीन्स कि बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, या तो मुझे जाने दो या फिर मेरी बात सुन लो। सो हेड नॉडिंग मीन्स दैट दिस पर्सन इज नाउ इरिटेटेड। नंबर 4 इज द स्टार्टअप पोजीशन। ये पोजीशन जो है, इसमें क्या होता है, इंसान के दोनों हाथ उसकी थाइस के ऊपर होते हैं और उसका सारा का सारा बॉडी वेट जो होता है वो इसके पैरों के पंजों में होता है। सो बेसिकली हील जो होती है वो ऊपर होती है और सारा का सारा वेट पैरों के पंजों के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान इज रेडी टू फ्लाई फ्रॉम हियर। अब वो बहुत देर से आपकी बात सुन रहा है। जनरली ये मीटिंग्स में होता है। अगर आप मीटिंग करते हो किसी से और बहुत देर तक वो एक्सीड हो गई, तो ये इंसान बताना चाहता है बॉडी के थ्रू कि भाई मुझे जाने दो, बहुत देर हो गई है, मुझे माफ करो। सो whenever you see somebody जिसके दोनों के दोनों हाथ थाइस पे हैं और उसके पैर की जो हील है वो ऊपर है और सारा वजन उसके पंजों पे है पैरों के, इसका मतलब ये है कि वो भागना चाहता है यहाँ से। लेट दिस पर्सन गो। तो आप उस वक्त उस मीटिंग को कंक्लूड कर देंगे तो ज्यादा पॉजिटिव है। नंबर 5 है गले लगाते वक्त पैट करना।
अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई इंसान बहुत पसंद होता है तो हम उसको ना बहुत अच्छे से गले लगा लेते हैं, वी हग दैट पर्सन वेरी टाइटली, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कब इस हक को खत्म करना है। अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वैसे कई लोगों के साथ कि उनको समझ नहीं आता कि अब बस करें या ज्यादा करें। सो देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट। आपको अपना जो आपने उसको गले लगा रखा है उसको कब हटाना है वो डिपेंड करता है कि अगर सामने वाला भी आपको कस के गले लगाए रखे, इसका मतलब द अदर पर्सन इज कंफर्टेबल, लेकिन जैसे ही वो आपकी बैक को पैट करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि बहुत प्यार हो गया, अब बस छोड़ दो मुझे बाहों में नहीं रहना इससे ज्यादा। सो यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर देयर इज अ पैट ऑन द बैक, इसका मतलब बस खत्म, हग खत्म एंड देन यू कैन लीव। नंबर 6 इज द हेड पोजीशन। आपके हेड की पोजीशन भी सामने वाले का इंटरेस्ट बताती है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर सामने वाला आपके सामने बैठा हुआ है और वो लेफ्ट साइड या राइट साइड को टिल्ट हो रहा है आपकी बातें सुनते सुनते, इसका मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड है आपकी बातों के अंदर एंड द पर्सन इज इमेजिनिंग ऑल्सो विद यू। लेकिन अगर वो हेड की मूवमेंट नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है दैट दिस पर्सन इज गिविंग यू नेगेटिव सिग्नल्स। तो थोड़ा सा धीरे या फिर चुप हो जाओ या उसको मौका दो बोलने का। सो ये थे वो 6 तरीके जिससे आप पहचान सकते हो कि सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। और कभी भी ऐसे कोई सिग्नल्स आपको दिखाई दे तो उसको बिल्कुल मौका दो वहां से निकलने का या बोलने का, क्योंकि इस टाइम से ज्यादा अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो जनरली जो उस मीटिंग का रिजल्ट होता है वो नेगेटिव ही होता है। बाकी तो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो यू कैन लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब। अगर आप हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं, so you can follow our page. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video with some new body language techniques.